वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेस्टोमैक। और आज क्लॉक का लास्ट पार्ट है। ठीक है, क्लॉक के इसके बाहर और पूछा नहीं जाता है। ये आप कॉन्सेप्ट अगर समझ जाओगे तो क्लॉक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। कुछ भी क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी पे आ जाए, ग्रुप डी रेलवे में आ जाए, कहीं भी आ जाए, आप सॉल्व कर लोगे। बिफोर मूविंग ऑन टू द टॉपिक, मैं आपको आज कॉन्सेप्ट बता के तब क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन कराते कराते कॉन्सेप्ट बताऊंगा। ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो सके और क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है वो भी आपको पता चल सके। ठीक है, ताकि आप एग्जामिनेशंस में उसका पल्स आप पकड़ पाओ। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 3 o'clock एंड 4 o'clock विल द हैंड ऑफ द क्लॉक बी टुगेदर। ठीक है, 3 बजे और 4 बजे के बीच, ठीक है, कौन सा ऐसा टाइम रहेगा, टाइम पूछा है आपको। ठीक है, 3 बजे और 4 बजे के बीच पूछा है, यानी 3 बज के समथिंग मिनट होगा। ठीक है, सारे ऑप्शन में आपको दिख रहा होगा समथिंग मिनट पास्ट 3, यानी 3 बज के समथिंग मिनट इसका आंसर है। ठीक है, तो इसमें टुगेदर, टुगेदर यानी ऐसे, ठीक है, आवर हैंड और मिनट हैंड ऐसे हो जाएगा, दोनों सुपर इम्पोज हो जाएंगी। सो क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आपको मालूम ही होगा स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, आप बचपन में पढ़े ही होंगे। सो टाइम पूछा है ना यहाँ पे, सो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, और एक कॉन्सेप्ट मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले समझाऊंगा, वो क्या है, 60 मिनट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। कैसे कि 1 घंटा पार होने में, मिनट हैंड है ना ये, मिनट हैंड के लिए। ठीक है, मिनट हैंड के लिए 60 मिनट, जब वो मिनट क्रॉस कर जाती है ना तो एक 360 डिग्री का पूरा कंप्लीट साइकिल क्रिएट करता है। सो 1 मिनट में कितना होगा, 1 मिनट पे आपका हो जाएगा 6 डिग्री। सो मिनट हैंड का ये केस है। आवर हैंड का क्या केस है, आवर हैंड में क्या है, आवर हैंड में 12 आवर्स कंप्लीट करना पड़ता है, उसके बाद 360 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, 12 आवर्स इज इक्वल्स टू 360 डिग्री, एक कंप्लीट साइकिल होता है 12 आवर्स में। सो 1 आवर में कितना होगा, 1 आवर में आपका हो जाएगा 30 डिग्री। 1 आवर क्या है, 1 आवर इज इक्वल्स टू 60 मिनट, मालूम है आपको। सो 1 मिनट पे क्या हो जाएगा, हाफ डिग्री। ठीक है, सो मिनट हैंड में 1 मिनट में 6 डिग्री, आवर हैंड में 1 मिनट में हाफ डिग्री। ठीक है, ये मिनट मिनट आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये आवर हैंड के लिए ये वाला मिनट है, ये मिनट हैंड के लिए ये मिनट है। ठीक है, जस्ट मैंने इसको यूनिट चेंज करके आपको बताया है, ताकि क्या करोगे ना, जब रिलेटिव स्पीड निकालोगे, बेसिकली ये है क्या, बेसिकली मिनट है, इसका जो मिनट हैंड का स्पीड है ये है स्पीड 6 डिग्री पर मिनट, पर का मीनिंग है 1 मिनट, तो इसका स्पीड ये हो गया। तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा, ये हाफ डिग्री पर मिनट। इस हिसाब से मिनट की सुई दौड़ती है 6 डिग्री पर मिनट स्पीड में, आवर हैंड दौड़ती है हाफ डिग्री पर मिनट की स्पीड पे। तो इसका रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, रिलेटिव आप मालूम ही है, एक साथ जब चलती है तो वो माइनस हो जाता है, बड़ा से छोटा, और अगर ऑपोजिट चलता है तो एडअप हो जाता है। तो इस केस में क्या है, क्लॉकवाइज चल रही है ना, ऐसे मिनट भी ऐसी चल रही है, आवर भी ऐसी चल रही है। सो एक ही डायरेक्शन में चल रही है। सो एक ही डायरेक्शन में जब चल रही है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, 6 माइनस हाफ डिग्री पर मिनट, ये क्या हो जाएगा 11/2 डिग्री पर मिनट। इसको आप याद रखो। ठीक है, इसको याद रखना ही है रिलेटिव स्पीड, मतलब मिनट हैंड और आवर हैंड दोनों चल रही है घड़ी में, तो उसका रिलेटिव स्पीड कितना है, इसका भी एक स्पीड है मिनट का और आवर का भी एक स्पीड है, और रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा 11/2 डिग्री पर मिनट। तो इसको आप अच्छे तरीके से याद रख लो, क्योंकि इसका एप्लीकेशन इसी क्वेश्चन में होने वाला है। ठीक है, तो चलो इसका एप्लीकेशन करते हैं, कैसे होगा। एप्लीकेशन करने से पहले और एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसका भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। वो एप्लीकेशन है क्या, जैसे ये घड़ी हो गया ना, ठीक है, सपोज ये 3 बज रहे हैं, तो ये 90 डिग्री हुआ ना। तो 90 डिग्री देखो कितना इंटरवल है, ये सारी इक्वल्स होती है। ठीक है, इसका जो डिवीजन होता है, क्लॉक्स में डिवीजन सारी इक्वल होती है ना, बहुत बारीकी से किया हुआ रहता है। सो 3 डिवीजन इज इक्वल्स टू 3 डिवीजन इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, ये आपको फिगर से ही मालूम चल रहा है। सो 1 डिवीजन कितना हो जाएगा, 1 डिवीजन यानी 30 डिग्री। ठीक है, देखो यहीं पर आप भूल जाओगे ना तो आप ऐसे बना लो, 90 डिग्री आपको तो मालूम है ना बनाना, बस इसको जस्ट पुट कर दो क्लॉक में, ये 90 डिग्री हो गया। ठीक है,
अब यहाँ पे देखो इंटरवल्स कितनी है, ठीक है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, लेकिन इसमें जो गैप है ना देखो 1 2 3, 3 गैप है, यानी 3 डिविजन्स हैं। बारीकी से ये इक्वल डिविजन्स रहती है। सो 3 डिविजन्स इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो 1 डिवीजन का मतलब क्या है? 1 डिवीजन यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, या यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, कोई भी डिवीजन ले लो। सपोज ये डिवीजन, तो ये डिवीजन का टाइम क्या है? ये इसका टाइम लैप्स है 5 मिनट, 30 डिग्री। सो आपको याद ऐसे भी रख सकते हो, जस्ट 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। सो ये कॉन्सेप्ट और एक कॉन्सेप्ट है। तो चलो इसका कॉम्बिनेशन जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है, इसका एप्लीकेशंस करते हैं। चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन देखो, टाइम पूछा है, एट व्हाट टाइम, टाइम मंगाया ना आपसे। सो टाइम पूछा है, तो टाइम क्या होता है? टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड होता है कि नहीं? यहाँ पे देखो क्लॉक में पूछा है आपसे 12 6 3 9। देखो यहाँ पे क्या पूछा है? यहाँ पे पूछा है आपको 3 और 4 के बीच में। सो 3 और 4 के बीच में जब पूछा है ना, तो आप 3 बना लो बस, ठीक है। सपोज इसको आप चोर मान लो, और ये आपका इंडियन पुलिस हो गया। पुलिस चोर के पीछे भागती है ना, ठीक है ना, चोर बदमाशी करता है तो पुलिस चोर को पकड़ती है, चोरी करता है। सो बेसिकली ये हैंड सुपर इम्पोज हो रहा है, टुगेदर पूछा है ना, टुगेदर, तो यहाँ तक लाना है आपको। लेकिन ये क्या हो जाएगा ना, ये थोड़ा खिसक जाएगा ना, 3 और 4 बजे के बीच, ये मान लो 4 है, लेकिन आपको डायग्राम में मैंने समझाने के लिए कहा है, ठीक है। बेसिकली ये जो मिनट हैंड है, ये आवर हैंड के साथ सुपर इम्पोज हो जाएगा। सुपर इम्पोज का मतलब क्या है? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये मिनट हैंड और ये छोटा वाला आवर हैंड, दोनों एक साथ चिपक जाएंगे। सो पुलिस चोर को पकड़ेगी, तब जाके ये सुपर इम्पोज होगा। तो सुपर इम्पोज के लिए क्या है? रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है पुलिस? यहाँ पे देखो 3 डिविजन है, 3 डिविजन यानी 3 इंटू 30 डिग्री। मैंने एक डिवीजन आपको कहा था 30 डिग्री, सो 3 डिवीजन 3 इंटू 30। स्पीड क्या हो जाएगा? स्पीड है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड पुलिस पकड़ रही है ना चोर को, तो क्या हो जाएगा? 11/2 मैंने आपको कहा था रिलेटिव स्पीड। सो आप इसको कैलकुलेट करो। कैलकुलेट क्या हो जाएगा? 3 इंटू 30 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 11, 2 ऊपर चल गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 9 180/11। 180/11 क्या होगा? 180/11 यानी इसको आप डिवाइड कर लो, ठीक है। 11 1 जा 11, सो ये 70, 6 जा 66, 4 रिमाइंडर। सो बेसिकली आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर हो जाएगा 16 4/11। सो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 4 बजे के बीच ये वाला आंसर हो जाएगा, 3:16, 4/11 पास्ट 3। सो दिस इज योर आंसर। तो चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट है। सो मैं आपको आज उसी कॉन्सेप्ट क्वेश्चन के साथ साथ ही पढ़ाऊंगा। देखो आप क्वेश्चन क्या पूछा है? एट व्हाट टाइम बिटवीन 5 o'clock एंड 6 o'clock विल द हैंड्स ऑफ द क्लॉक बी एट राइट एंगल्स। राइट एंगल्स का मतलब क्या है? ठीक है, ऐसे या ऐसे कुछ भी, लेकिन वो आपका एंगल कितना होगा? 90, ठीक है। तो 90, ये भी 90। तो यहाँ पे पूछा है 5 और 6 o'clock के बीच में, ठीक है, टाइमिंग क्या होगा जब वो राइट एंगल फॉर्म करेंगे। तो डायग्राम देखो आप पहले। देखो मैंने बना दिया, ये 5 बज रहे हैं ना। अब 5 बज रहे हैं, तो व्हाट टाइम बिटवीन 5 एंड 6 विल दे मेक राइट एंगल्स, ठीक है। सो 5 और 6 बजे के बीच पूछा है, तो 5 वाला ड्राइंग बना लेंगे, ठीक है। जो कम वाला रहेगा वैल्यू, उसका ड्राइंग बना लेंगे। पिछले वाले क्वेश्चन में यही किया था, तो इसमें भी ऐसे ही अप्रोच है क्वेश्चन, ठीक है। अप्रोच ऐसे ही करना है। सो 5 बज के हैं। सो यहाँ पे देखो आप, ये जो 5 में है ना, ये सुई, इसका 90 डिग्री क्या होगा? 3 डिवीजन इधर चल जाओ, ये, और इधर भी 3 डिवीजन चल जाओ, ये, यहाँ भी 90 होगा, यहाँ भी 90 होगा, ठीक है। यही क्लॉक अगर यहाँ तक आएगी तो भी 90 डिग्री फॉर्म करेगी। ये क्लॉक ऐसे आएगी, ठीक है। आप ऐसे मत समझना, क्योंकि क्लॉक क्लॉकवाइज ही चलती है, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 2 केसेस बन रही है ना। केस 1, ठीक है, केस 1 सॉल्व करो, ठीक है। 2 केसेस बन रही है 90 डिग्री, ठीक है। और बेसिकली 90 डिग्री में 2 ही केस बनती है, ठीक है। जब एंगल फॉर्म कर रही होगी
90 डिग्री, तो आपका दो केस ऐसे बनेगा इस टाइप के क्वेश्चन में। सो केस वन क्या है, केस वन में टाइम क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। केस वन में ये वाला कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला डॉटेड लाइन, ठीक है, यहाँ तक। सो ये वाला लाइन यहाँ तक आने के लिए कितना डिवीजन क्रॉस कर रहा है, दो डिवीजन। सो 2 × 30 डिग्री, एक डिवीजन यानी 30 डिग्री, दो डिवीजन यानी 2 × 30। स्पीड क्या है, स्पीड रिलेटिव स्पीड 11/2 मिनट पर 11/2 डिग्री पर मिनट। सो इसको कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा, ये हो गया ऊपर 60, ऊपर 2 चल जाएगा 11, सो दिस इज 120/11। इसको आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 10/11, ठीक है। नेक्स्ट फ्रैक्शन में इसका आंसर है। सो ये एक आंसर है, आपको दिख रहा है ये वाला आंसर यहाँ पे है, तो एक आंसर मिल गया इधर। तो और एक आंसर क्या है, आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि दो केसेस बनेंगी तो दो आंसर रहेगा, तो दो आंसर रहेगा तो या तो दो आंसर रहेगा तो दोनों होगा, है ना, दोनों वैल्यू होंगी, लेकिन एक वैल्यू तो आपको निकालना ही पड़ेगा ताकि आप पुट कर सको। सो बेसिकली जब दो रहेगा तो आप यहाँ पे कर दो बोथ ए एंड बी इज द राइट आंसर। लेकिन चलो चेक भी कर लेते हैं कि केस टू में क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। ये नन ऑफ दी अबव है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा, इसलिए आपको पहले ये तो करना ही पड़ेगा कि दोनों में से एक आंसर आ जाए ताकि आप ये वाला आंसर टिक कर सको, क्योंकि यही आंसर है, ठीक है। तो चलो दूसरा वाला वैल्यू निकालते हैं। चलो केस टू, केस टू में क्या होगा, केस टू में ये वाला कंसिडर करेंगे, ये, ठीक है। ये कांटा ऐसे घूम के ये यहाँ तक आ रही है, डिवीजन कितना हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक आने। सो बेसिकली यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो 6 डिवीजन प्लस 2 8 डिवीजन। सो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड, डिस्टेंस हो जाएगा 8 डिवीजन इंटू 30 डिग्री 11/2, 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। सो 3 8 24 इंटू 2 40 480/11। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर 43 7/11 मिनट हो जाएगा। सो बेसिकली ये भी इसका आंसर है, दोनों इसका आंसर है, तो ये सी इज द आंसर। सो बेसिकली 90 डिग्री वाले केस में दो आंसर आपका निकलेगा, ये आप दिमाग में रखना, ठीक है। सो क्वेश्चन बन गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो चलो और एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एट व्हाट टाइम बिटवीन 2 o'clock and 3 o'clock विल द हैंड ऑफ द क्लॉक पॉइंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या है, एक चीज़ अगर ऐसे है तो दूसरी वाली चीज़ ऐसे है, ठीक है। ये इससे मुंह मोड़ लिया, ठीक है, इसका मुंह इस तरफ है तो ये उसका मुंह उस तरफ रहेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड ऑपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। डायग्राम बना के मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ, ठीक है। तो 2 o'clock एंड 3 o'clock के बीच में पूछा है ना, सो डायग्राम बना लो। डायग्राम डायग्राम बन गया, 2 बज रहे हैं, 2 और 3 बजे के बीच पूछा है तो कम वाला लेंगे वैल्यू, तो 2 बज रहे हैं, ठीक है। अब इसको करना क्या है, इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में करना है ना, तो इसके ऑपोजिट, ये सुई के ऑपोजिट क्या होगा, ये वाला होगा श्योरली, है ना। सो इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक आने के लिए कितना डिवीजन क्रॉस करना पड़ेगा, देखो 6+2, ठीक है, 6+2 डिवीजन यहाँ से लेके यहाँ तक क्रॉस करना पड़ेगा। सो टाइम पूछा है ना, सो टाइम पूछा है तो t इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाई स्पीड। डिस्टेंस यानी 8 डिवीजन, एक डिवीजन यानी 30 डिग्री, 8 डिवीजन यानी 8 इंटू 30 डिग्री, 11/2 इसका स्पीड है। स्पीड क्या है, रिलेटिव स्पीड है, तो 11/2 यानी 2 ऊपर चल जाएगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा आपका कैलकुलेट करके 3 8 24 इंटू 2 48 और 0 11, ठीक है। यही इसका टाइमिंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। सो इस तरह आप डायग्राम बना लोगे ना, इसको चोर मान लोगे, इसको पुलिस मान लोगे, तो आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने आपको चोर पुलिस वाला कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। देखो आप, बहुत इजी है ना। ऑपोजिट डायरेक्शन बना लिए डायग्राम, फिर कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, डिवीजन क्रॉस कर रहा है तो डिस्टेंस आपको मिल गया, स्पीड आपको मालूम है, आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच रिलेटिव स्पीड क्या होता है 11/2, मैंने आपको करके दिखाया कि एक्सप्लेन भी करा है मैंने कि कैसे निकलता है। सो 11/2
डिग्री पर मिनट इज द रिलेटिव स्पीड। सो बेसिकली आप इस कॉन्सेप्ट को जस्ट टाइम डिस्टेंस और स्पीड का कॉन्सेप्ट लगा के आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज टॉपिक। प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, विदाउट प्रैक्टिस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब तक मैंने आपको 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स करा दी है, ठीक है, एक में 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है, एक में ऑपोजिट डायरेक्शन और एक सुपर इम्पोज हो जा रहा है, मतलब एक साथ चिपक जा रहे हैं। तो 3 केसेस मैंने आपको बता दिए हैं, इसी में से लगभग पूछी जाती है क्वेश्चन, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो तो आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, थैंक यू।